भगवान नंद महल में ब्रजवासियों को आनंद देते हुए, ब्रज माताओं को सुख देते हुए और हमारे भगवान ब्रज में अनेकों लीलाओं को करते हुए सभी के मनोकामना पूर्ण करते हैं, माखन चोर लीला करते हैं। सभी देवियां जिनके यहाँ भगवान नहीं जाते हैं, वही माता को उल्हाना देने के लिए पहुंचती है कि आज मेरी लाला ने मेरे यहाँ माखन खाया और मटकी फोड़ी। लेकिन भगवान हमारे सबके भाव की खातिर हर गोपी के यहाँ जाते और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से आग्रह किया, बोले बाबा प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज, तुम गिरिराज जी की पूजा करो और गिरिराज जी की शरण में चलो। गिरिराज सबकी रक्षा करने वाले हैं। नंद बाबा बेटा के कहे अनुसार ब्रजवासी ने लेके सब गिरिराज जी की शरण में और खूब धूमधाम से गिरिराज जी को पूजन किया, भक्ति भाव से पूजन करके और वृंदावन लौट के आ गए। यह कथा को कल विश्राम दिया गया था। अब आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने अंतःकरण की पावनता के लिए अपने मन को मदन मोहन की चरणों में लगाने से पहले इस मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाएं और उसका बड़े भक्ति भाव से कीर्तन करें। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे
इधर ब्रज में हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी की पूजा कराई और देवऋषि नारद पहुंच गए सीधे ही स्वर्ग। और उसी समय इंद्र देवता अपने बढ़िया बढ़िया वस्त्र संभाल रहे थे, सज रहे थे ब्रज में आने के लिए। नारद जी बोले, इंद्र कहाँ की तैयारी हो रही है, कहाँ के लिए सज रहे हो? बोले, अरे आइए आइए नारद जी, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ, पधारिए पधारिए, कैसे हैं? बोले, हम तो ठीक है, तुम बताओ। बोले, महाराज बस सब आपका आशीर्वाद है। लेकिन नारद जी ने कहा, बोले ये बढ़िया वस्त्र कहाँ के लिए पहन रहे हो? आज कहीं बारात में जाना है क्या, कहीं दावत में जाना है क्या? बोले, हाँ महाराज, बारात में नहीं, दावत में जाना है। बोले, कहाँ? अरे बोले, आज के दिन ब्रजवासी मेरा भोग लगावे और ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना के जब मुझको पधरा में तो मैं पाऊं में। अच्छा, बोले अब कपड़ा उतार दे, अब जो बढ़िया बढ़िया पहन रखे चमकीले, इन्हें उतार के रख दे। बोले, क्यों? बोले, तेरा अब कोई भोग ना लगावे वो ब्रजवासी। बोले, क्यों? बोले, अब ब्रज में नंद के छोरा ने छोरा ने एक नए देवता की पूजा प्रारंभ कर दी है। बोले, वो पूजा है गिरिराज की, गोवर्धन नाथ की, 7 कोस लंबे है। बोले, अच्छा? बोले, हम तो 7 से 1000 वर्ष के लंबे हैं। अरे हम तो कब के हैं और 7 कोस की पूजा करा दी, हमें छोड़ दिया। हमें जन्म जन्म से पूजते आ रहे हैं ब्रजवासी, और मेरी पूजा बंद करा दी। और वो भी 7 वर्ष के छोरा के कहे से। अपने बालक को बड़ा अभिमान है नंद बाबा है। बोले, मैं देखो इन ब्रजवासी। क्रोध में आ गया इंद्र, और क्रोध में आके तुरंत ही इंद्र ने उसी समय जो प्रलय के समय पे जिन मेघों को आदेश देते हैं, बोले जाओ तुम इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज, संपूर्ण ब्रज बह जाए। अब तो इंद्र ने वो सांबरतक नाम की मेघ बुलाई। गणम सांबरतक नाम मेघा नाम चंद्रकारे। बोलो, सांबरतक नाम की मेघों को बुलाया, कहा बोल जाओ, मेरा आदेश है, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मेरा आदेश तुम्हारा मानना तुम्हारा धर्म है। बोले, आदेश करें महाराज। बोले, जाओ ब्रज में इतनी वर्षा करना, इतना जल डालना कि संपूर्ण ब्रज नष्ट हो जाए। जैसे ही बिजली तड़कने लगी, सब ब्रजवासी घबराए। बोले, ये क्या हुआ? अभी तो हम गिरिराज की पूजा करके आए। अरे ऐसा लगे अब तो कोई मूसलाधार पानी पड़ेगा, बहुत ज्यादा पानी पड़ने वाला है, चारों तरफ अंधेरो है, वो घटाएं गिर गई। ब्रजवासी बोले, नंद बाबा, अरे बाबा देख, हमने कही ना तो से, अरे इंद्र की पूजा नहीं करी, ऐसा लगे हमें तो इंद्र ही कुपित है, इंद्र ही हमसे अब पूजा ना करने के कारण हमसे बदला ले। ये बाबा देखियो, पानी आने लगो। बोले, भैया ये बादल गरज रहे हैं, पानी आने वाला है। तो देखो, कन्हैया को बुलाया। कन्हैया, ओ बेटा। हाँ बाबा, देख तेरे कहवे से
हमने तेरे देवता की पूजा कर। और देख भैया ये बादल गरज रहे हैं, बिजली तड़क रही है, हमारी गैया भयभीत हो रही है, हमारे ब्रजवासी डर रहे हैं कन्हैया, पक्षी भी डर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। ये कन्हैया हम क्या करें? बोले पोते करीब करें। बोले भोग कौन को लगायो? बोले गिरिराज जी को। तो बोले फिर चलो भाई की शरण में, भाई की शरण में चलो, जाको भोग लगायो। अरे वही रक्षा करे वो। गोवर्धन गिरिधरी जी, गोवर्धन गिरिधरी जी, सुध भगत भगत तो सबही तारे, भगत भगत तो सबही तारे, अब की मेरे हमारी जे सुध लेना हमारे। हो गोवर्धन गिरिधारी रे, आ गए लाला के संग कृष्ण और राम, नंद बाबा, यशोदा, सारे संपूर्ण ब्रजवासी आए, अपनी गैयाओं को लेकर के आए, अपने पशु पक्षी सबको लेकर के आए। और आकर के जैसे ही गिरिराज जी की शरण में आए, बोले आओ इसी से प्रार्थना करो। हाथ जोड़ के गिरिराज जी से सबने प्रार्थना करी। हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बोले राजन जैसे ही गिरिराज जी की तरह में आए कन्हैया, और कन्हैया ने जैसे ही आके और सबसे पहले अपना हाथ लिया और गिरिराज जी की तरह दे दिया। और जैसे ही भगवान ने अपने हाथ पर गिरिराज जी को धारण किया, और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर लिए, कहा सब ब्रजवासी ने, बोले भैया कन्हैया चिंता मत करे, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। वही समय भगवान की सखा सब और ब्रजवासी ने अपनी अपनी लठिया गिरिराज जी में नीचे लगाई। मैया यशोदा बोली गिरवर बारो, अरे मेरा लाला अभी बहुत छोटा है और ये तो विशाल बहुत बड़ा है गिरिराज, ऐसा करो भैया सबने मिलकर सहारा दीजिए। मैया के आग्रह पर सभी ब्रजवासी ने अपने अपने लठ लगा दी। जैसे गिरिराज जी को लेके धारण करके भगवान खड़े हुए, इंद्र के भेजे हुए सांबरतक नाम के मेघों ने घन घोर बारिश करी, इतनी बारिश करी, लेकिन जब संपूर्ण जल उनसे जितना था, जितना बल था, वो सब जल ब्रज में डाल दिया, लेकिन ब्रज में एक बूंद नीचे नहीं गई। संपूर्ण ब्रज में एक इतना जल डाला सांबरतक नाम के मेघों ने, लेकिन एक बूंद नहीं, ब्रज में तो धूल उड़ गई। क्या ऐसा कहते हैं, बोले जब गिरिराज जी को हमारे कन्हैया ने धारण किया तो उसी समय कृष्ण ने बलराम से कहा, बोले दादा
देखो ये जो जल गिरेगा ना, ये जल अगर पूरे सब जगह इधर उधर जाएगा तो ये व्यर्थ चला जाएगा और मेरे ब्रज को क्षति पहुंचेगी। इसलिए दादा तुम एक ही काम करो, तुम शेष रूप में आ जाओ और गिरिराज जी की चारों तरफ इसकी बार लगा लो, मेड़ लगा लो कि पानी बाहर नहीं जा पाए, एक ही जगह पानी गिरे। गिरिराज जी महाराज के ऊपर शेष भगवान ने अपना विशाल रूप आकार बना के और एक जगह थोड़ी जगह छोड़ दी, वहीं से जल गिरना लगा। जितना जल गिरिराज जी पे गिरा और उसको सबको एक जगह डाला। क्यों डाला? बोले एक कथा आती है, एक बार त्रेता युग में राम जी और जानकी जी बैठे हुए थे। जानकी माता बोली, बोले ए राघवेंद्र, बोले आज तक कोई बढ़िया ब्राह्मण नहीं मिला जो पेट भर के भोजन करे। भोजन कराओ तो कम से कम मुझे एहसास हो, मुझे लगे कि मैंने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है। बोले कोई खाता है 10 पूड़ी, कोई खाता है 15 पूड़ी, कोई 4 राजभोग, कोई 2 लड्डू। बोले जब तक कम से कम बना के और परोसो, अब पसीना नहीं आए तो फिर क्या प्रसाद खिलाना, चकाचक मिले कोई ब्राह्मण तो आनंद आए। राघव समझ गई, अच्छा देवी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो अगस्त ऋषि के पास पहुंचे और बोले ऋषिवर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोले आइए राघव, हृदय से लगा लिया। अगस्त ऋषि ने राम जी को अपने पास बिठाया। बोले क्या आदेश है? बोले नहीं नहीं नहीं, आदेश नहीं, आपसे एक विनती है, आपसे एक निवेदन है। कहो ना राघव, क्या कहना चाहते हो? बोले जानकी जी की इच्छा है कि वो आपको भोजन कराना चाहती है, तो आप भोजन एक दिन हमारी कुटिया पे पधारे और वहीं आपके सेवा का सौभाग्य मिले जानकी जी को। तो जानकी जी अपने हाथ से प्रसाद बना के आपको खिलाना चाहती है। बोला देखो राघव, वैसे तो हम चाहते नहीं है, क्या वैसे तो हम अपने हाथ से बनाते हैं पाते हैं, लेकिन तुम्हारा आग्रह है तो तुम्हारे आग्रह को मैं ठुकरा तो नहीं सकता। ठीक है। तो बोले महाराज भोजन करने आओ ना। तो बोला जरा ने पेट खाली करके ढंग से आना। हाँ, ये वही अगस्त ऋषि है जिन्होंने संपूर्ण समुद्र को चुल्लू भर पानी में, एक चुल्लू में समुद्र को सुखा दिया, खाली कर दिया। तब तो महाराज जानकी जी के कहने से अगस्त ऋषि पधारे और जानकी जी ने भोजन कराने का जैसे ही कार्य प्रारंभ किया, बढ़िया थाली लगाई, बढ़िया बढ़िया जो है उसमें खीर का, रायते का, सब्जी का, दाल का, चावल का कटोरा रख दिया। पर कटोरा भी ऐसे वैसे नहीं, सवा शेर के। अगस्त ऋषि उठावे, एक हाथ से पहले खीर को, एक ही बार में खीर समाप्त। 4-5 पूड़ी उठावे एक ही बार में, 4-5 पूड़ी का एक ही घास कर जाए। अगस्त जी ऐसे भोजन करें। जानकी जी जब तक खीर लेके आवे तब तक सब्जी समाप्त, सब्जी लेके आवे तो पूड़ी समाप्त, पूड़ी लेके आवे तो खीर समाप्त, खीर लेके आए तो पुआ समाप्त, पुआ लेके आवे तो रायता समाप्त, रायता लेके आवे तो भाजी समाप्त, चावल लेने जाए तो दाल समाप्त। भाग भाग के लेके आई। जब जानकी जी ने देखा ना कि मुझसे तो ये विप्र तृप्त नहीं होंगे, तो रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। बोले तुम बनाओ, मैं परोसती हूँ। अब तो रिद्धि सिद्धि बनाने लगी और जानकी जी परोसने लगी।
तो अगस्त जी ने जरा अपना भोजन करने का तरीका और बढ़ा दिया, टहल के बैठ गए। बोले भैया अब तो बढ़िया चकाचक, बोले बनाने वाली है तो परोसने वाला तो है, पहले तो एक ही बनाने वाली एक ही परोसने वाली। बोले तो चकाचक खाना जल्दी जल्दी, और तो हमारा जल्दी जल्दी जो जाए और यो इधर जानकी जी लेके आवे, इधर धरेंगे सीधी। फिर तो महाराज जो पूरी की जो गड्डी बन के आवे ना 8 पूरी की 8वाई जैसी, भाई एक संग लेने स्वाहा। बाहू से काम नहीं चलो ना, तो फिर तो थाली उठा के बोले माता जी हटाओ इन्हें थाली है, ऐसे कटोरा वगैरह ना, वह थाली में परात में वाई में डलवाते जावे, और वाई में हमारा दाल, वाई में खीर, वाई में सब्जी, वाई रायता, वाई पूरी, वाई में हलवा, वाई में चना, और सब मिक्स करके स्वाहा। बोले महाराज खीर, बोले डाल दो माता जी। बोले रायता, बोले यही में डाल दो माता जी। संत ऐसे ही भोजन करे महाराज हैं। एक छिपी रखे हैं, एक छिपी रखे महाराज, छिपी जाने आप छिपी, काली काली सी हो गए हैं, एक कमंडल हो गए कालो, एक छिपी हो गए नारियल की बाकी बने। तो बोले वाई में दाल डाल दो, वाई में चावल, वाई में सब्जी, वाई में मिठाई, वाई में रायतो, और सब महाराज वाई में से घिच करके बड़ा आनंद आवे है। जगन्नाथ को भात और जगत को सारे हाथ। लोग कावे, लोग करें भोजन और संत करें महाप्रसाद को पान। ऋषि सब डलवा के स्वाहा। और तो जानकी जी बोले ये क्या हुआ, रिद्धि सिद्धि घबरा गई। बोले माता जी हमें तो पसीना आ गया, हमें तो माफ करो, हम तो जा रहे। रिद्धि और सिद्धि रसोई छोड़ के भोजनशाला छोड़ के चली गई। जानकी जी बोले तो नाक कट जाएगी है, मैं नहीं कही। बोले महाराज ऐसा ब्राह्मण लेके गई हो जो चकाचक भोजन पावे। अरे जानकी जी पहुंची अगस्त जी के पास में। बोले महाराज आधा भोजन हो गया हो तो थोड़ा जल। बोले मैया अभी तो आधा तो हुए। बोले अरे राम जब तक खा रहा हो ये ब्राह्मण है, और अभी आपको आधा भोजन नहीं भयो, अभी आपको आधा ही नहीं हो तो पूरा कितना हो। सो घबरा गई, जल्दी से गई, और अब तो हरती सिद्धि चली गई। तो के बाद में मैया ने कच्चा पक्को जैसा ही लियो और सब डाल दियो, वो हुए पा गए। अब कुछ नहीं बचो भोजनशाला में। बोले अब क्या करूं, सीधी गई राम जी के पास। बोले स्वामी मेरी रक्षा करो। बोले क्या हुआ। बोले वो तो अभी ब्राह्मण देवता खाने से बंद ही नहीं होती है। जो पीपा में जितना रखो ना आटो, वो मैंने कच्चा पक्का सब कर दिया, वो ढका देंगे। अच्छा तुम क्या चाहो। बोले महाराज थक गई गया, और इनके अगर भोजन नहीं हो तो अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे। बोले ना ना भोजन तो पूरे होने चाहिए। बोले देवी अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो पूरे भोजन होंगे। एक तुलसी दल लिया, और राघवेंद्र सरकार ने स्मरण कर शक्ति का और उन्हें दे दिया। बोले जाओ अगस्त ऋषि की थाली में इसको रख देना। अगस्त ऋषि की थाली में थोड़ा सा भात बचा हुआ था, उसी में डाके वो तुलसी दल डाल दिया। जैसे ही उसने अगस्त ऋषि ने पाया, तृप्ति हो गई, डकार आने लगी। बोले माता जी बस भोजन है वहां। राघवेंद्र सरकार पधारे। बोले महाराज जब भोजन इतना करो है तो जल तो मैं आपको नहीं पिला सकूंगा। मेरी पूरी अयोध्या में इतना जल नहीं है जिसको मैं आपको पिलाऊं है। हाँ लेकिन आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा मैं अगले जन्म में। जब द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा तब आपको जल पिलाऊंगा, तब मैं आपको याद करूं, तब आप पधारना। आज मानो अगस्त ऋषि को बुलाया, हमारे कन्हैया ने कहा। बोले अगस्त जी पधारो, जितना जल गिरे एक जगह गिरेगा, आप अंजलि बना के उस जल को पी लेना, मेरे ब्रज को कष्ट नहीं होना चाहिए। संपूर्ण जल को अगस्त ऋषि बचा गया। वाकई बाद में ठाकुर जी गिरिराज जी को लेके खड़े रहे। जो ब्रजवासी बोले लाला 2 दिन रहेंगे, तू विश्राम कर ले,
बोले भैया अगर मैं विश्राम करूंगा तो ये गिरिराज नीचे आ जाएगा। अरे हमने, तू ये सोच रहा तू ही गिरिराज जी को धारण कर रखे। बोले देख, सखा बोले, ब्रजवासी बोले, बोले देख तेने हाथ लगा रखो तो कहा हम तो छोटे तो हमने लकड़ी लगा रखी, काई ने बल्ली लगा रखी है, काई ने छड़ी लगा रखी, काई ने बेंत लगा रखो। अब तो हमारे ठाकुर बोले भैया तुम पे ना संभले वो। अच्छा हम पे ना संभले वो, हम इतने और तू अकेला रोक ले वो। वाह ऐसा कहा है तुम्हें? तो भगवान ने कही, आज कन्हैया ने कही बोल मैं भगवान हूं। सबरे हंसने लगे सखा। ब्रजवासी बोले देखो स्नेह प्रेम है। सबरे सखा बोले देखो देखो वो को मुंह तो देखो, ये कह रहा भगवान है? ये भगवान है? दादी के तेरे ऐसा का काम करो तू भगवान है? अरे मैंने पूतना मारी, बोले मारी तेने पूतना, मरी मराई में जाके 10 लठ हमने मारे और लठ मार के काट काट के जलायो। भगवान के लेकिन ब्रजवासी मानने को तैयार, प्रेम है ब्रजवासियों। भगवान ने कही बोले भैया मुंह में तुमसे ज्यादा बल है। बोले तुम्हें बल कहां से आया? भगवान ने कह रही सैर स्वभाव के में ना है। बोले साहब ये गाड़ी कौन की है? तो कह रहे सब आप ही की है। बोले मकान कोठी? बोले सब आप ही की है? बोले साहब ये फैक्ट्री? बोले सब आप ही की है। तो भगवान ने भी कह रही बोले भैया ये शक्ति तुम्हारी ही तो है मुंह में। सखा बोले जब ही तो के में हम कमजोर कैसे हटे जा रहे हैं? अब तक तो नारी के तू ब्रजवासी ब्रज मैया के माखने चुराता है, अब तो दूसरे की एनर्जी है शक्तियों चुराए में लगो है। जब ही हम कह रहे हमारी मैया कह रही दिना दिन छोरा में कमजोरी आती जा रही है। अच्छा बोले हाँ भैया। बोले यही बात तो मैंने गिरिराज जी उठाए। बोले कैसे है? बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो के कृपा से नैनी गिरिवरी लियो उठा। अच्छा ये बात है। तो बोले लाला देख आज 5 दिन आएंगे, कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे, तेरी बात हमने मान ली, चल हम सब तैयार हैं, तू एक काम कर आराम कर ले थोड़ी बहुत देर। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे गिरिराज जी को 5 दिन तक अपने हाथ में लेके खड़े। ब्रजवासी बोले लाला थोड़ा विश्राम कर ले। बोले भैया तुम्हारे बस की नहीं है, ये नीचे आ जाएगा। 7 दिन तक घन घोर वर्षा हुई, मूसलाधार पानी पड़ा और उस जल को अगस्त ऋषि ने पिया। 5 दिन के बाद जब कन्हैया ने थोड़ा हाथ नीचे किया ना तो सबकी लकड़ी टूट गई। बोला लाला रोक रोक रोक, हमारे बस की बात नहीं है, यह ना तू ही धारण कर सकता। 7 दिन के बाद हमारी कन्हैया ने गिरिराज जी को पुनः धरा पे स्थापित किया और उसकी परिक्रमा करवाई सबसे। उसके बाद में जैसे ही चलने लगे तो ब्रजवासी बोले बाबा तेरा जो छोरा है ना, तेरा जो छोरा ये हमें तो कछु चमत्कारी लगे है, हमें तो ऐसा लगे है या में ये कोई क्रिया जाने, ये कोई मंत्र जाने,
ये कोई पूरा हमें तो ऐसा लगे अद्भुत है। बोले बाबा तेरा बेटा है या ये भगवान है? अरे बोले ब्रजवासी हो, क्या बात है करो। देखो यहाँ पे तुम शंका मत करो। जहाँ समय गर्गाचार्य जी महाराज आए ना, या को नामकरण करने के चाहे तो गर्गाचार्य जी महाराज ने स्वयं बोलते गई, बोले बाबा जो तेरा बेटा है ना, ये तो साक्षात नारायण सब। बोले ये तो नारायण के समान होगा। ब्रजवासी ने कही, बोले ठीक है बाबा। इधर सारे ब्रजवासी ने लेकर के नंद बाबा और ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में से पुनः वृंदावन पधारते हैं। मार्ग में आ जाता है इंद्र। इंद्र ने विचार किया देख के आऊं, अब तो ब्रज नष्ट हो गया होगा। जो आके देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही, गैया बड़ी आनंद से घूम रही, ब्रजवासी सब मस्ती से अपने कार्य में लगे हुए। उसी समय हमारे ठाकुर की शरण में आके गिर गया मिलने की तुम सो इच्छा बड़ी, मिलने की तुम सो इच्छा मेरी, नाथ सुन लो गोवर्धन हरे। मिलने की तुम सो जलवारा, तेरी कोई निशानी नहीं, सर झुका कर कहा इतने, आज मुझ में भी पानी नहीं, ओ पानी नहीं। तेरे भक्तों पे जिस दिल परी, नाथ सुन लो गोवर्धन हरे। ओ नाथ सुन लो गोवर्धन हरे। तुम रूठोगे बीमार कल, हमको बिल्कुल पता ही न था। आप रूठोगे मुख मोड़ कल, हमको बिल्कुल पता ही न था। आप रूठोगे मुख मोड़ कल, आस ब्रजवास की नदी, हम न जाएंगे दर दिल मेरी। ओ नाथ सुन लो गोवर्धन हरे। मिलने की तुम सो इच्छा मेरी, नाथ सुन लो गोवर्धन हरे। काश माया तो क्या, भक्ति पर कोई साया न हो। बनाने से क्या, जिसके नीचे वो छाया न हो। पतझड़ बनाने से क्या, जिसके नीचे वो छाया न हो। अब तरस समझो मेरे करीब, तो तरस समझो तेरे करीब। नाथ सुन लो, नाथ सुन लो गोवर्धन हरे। ओ नाथ सुन लो गोवर्धन हरे। मिलने की तुम सो इच्छा मेरी,
हे यदुचंद नंद नंदन, हे ब्रज चंद, हे आनंद धन, मैं आपकी शरण में हूं। मैंने आपका अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दे। भगवान बोले मेरा अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर दूंगा। मेरे ब्रजवासियों का तेरे ब्रज को नष्ट करना चाहा, बोले तू इस योग्य नहीं, तू क्षमा के लायक नहीं है इंद्र। बोले महाराज अज्ञानवश कैसे भी समझ लो, हे प्रभु अब मुझ पर अनुग्रह करो, मुझसे गलती हो गई। उसी समय इंद्र ऐरावत हाथी को सुरभि गाय को लेकर के आया। ऐरावत हाथी ने बाण गंगाओं के तीर्थों के जल से भगवान का चरण वंदन किया, चरण प्रक्षालन किया और अभिषेक किया। सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का स्नान कर रक्षक इंद्र, आज से हमारे रक्षक आप। बोले गाय ने क्यों कहा? बोले अगर ब्रज नष्ट हो जाता, गिरिराज नष्ट हो जाता तो पर्यावरण नष्ट हो जाता, घास फूस नहीं मिलती गौ को। और ब्रज में चाहे नंदगांव से हो चाहे वृंदावन से हो, गाय गोवर्धन की तरह की तक जाती। तो सुरभि गाय ने कहा बोले महाराज आप हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे हो, आप ही हमारे पालक हो, आप ही रक्षक हो, इसीलिए भगवान का नाम हो गया गोपाल। कहते हैं गाय ने, सुरभि गाय ने सुरारस भेद साको नोद तो देव मात्र वे। बोले हाँ, और है भी हमारी कन्हैया ब्राह्मण संत और गौ के रक्षक। इसलिए श्रुति भी कहती है, पुराण भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है नमो देवाय गौरामणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर आप ही हमारे रक्षक हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आज से हमारे आप रक्षक हैं। इंद्र ने बहुत क्षमा मांगी। जब जाके इंद्र को भगवान ने कहा बोले इंद्र तू चला जा, आज के बाद मेरी ब्रज की तरफ मत देखना। आज तक सब जगह आपदा आती है, कहीं बादल फटते हैं, कहीं कुछ जल की धारा तेज होती है, लेकिन हमारे ब्रज में सदा इंद्र सावधान रहता है।